हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोजगारों की पाठशाला। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शंस के कुछ बचे हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स का अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम लोग। हमारा ये आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक जो संख्या दी है उसको 11 से भाग देना है ना। 1 को 11 से डिवाइड करके क्या उसका आंसर आएगा ये हमको देना है। तो सिंपली आप डिवाइड कर लीजिए। 1 को 11 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 1 तो 11 से भाग जाएगा नहीं, तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, एक शून्य आ जाएगा। 10 भी 11 से भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगा के एक ज़ीरो और बढ़ा लेंगे यहाँ। ठीक है, तो ये 100 बन गया। अब 11 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए, या तो 100 आए या 100 से कम, तो 11 नाम की 99। 100 में से 99 गया एक, फिर से वही कंडीशन आ गई, तो दशमलव लगाए एक जीरो आ जाएगा। फिर 10 11 से जाएगा नहीं, तो फिर एक जीरो यहाँ बढ़ाकर फिर से एक जीरो लेंगे यहाँ पर, और फिर 11 नाम के पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 99। फिर आपका एक बचेगा, और इस तरह से दोस्तों ये स्टेप अनंत तक चलता रहेगा। यहाँ कहने का मतलब यहाँ आपका 090909 जो है अनंत तक आता रहेगा। इसका आगे कोई सॉल्यूशन नहीं। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, आप क्या करेंगे, 0.0909 जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर बार लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर 09 पर बार लगा दिया, यही हमारा आंसर हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो डिवाइड करने के बाद जो संख्या रिपीट होती जाती है अनंत तक, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, वही इसका आंसर होता है। चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये दिया है 18.484848, और ये जो चीज़ है आपकी रिपीट हो रही है, इसको आपको P/Q के रूप में निरूपित करने पर कैसे लिखेंगे ये दिखाना है। तो इसके दो मेथड होते हैं दोस्तों। एक होता है बेसिक, जो कि लॉन्ग मेथड होता है, एक होता है शॉर्टेस्ट। तो पहले हम आपको शॉर्ट वाला मेथड सिखाते हैं। शॉर्ट में आपने क्या करना है, 18.484848 इस तरह से ये अनंत तक रिपीट हो रही है। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर जो संख्या रिपीट हो रही है वो 484848 बार बार। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आपको क्या करना है, जो संख्या रिपीट हो रही है आपको 18.48, और जो चीज़ रिपीट हो रही है उस पर आपको बार लगा देना है। ये हमने 48 पर बार लगा दिया। ठीक है, आगे इस चैप्टर में आपको बार लगा हुआ मिलेगा, उसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों 18 पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड 18 को हम ऐसे ही लिख देंगे। इस दशमलव की जगह आप यहाँ पर प्लस लगा दिया करेंगे। इस 48 की जगह 48 पर पूरे पे बार है तो 48 ये आ जाएगा। और जितने पर बार है, जितनी संख्या पर, यहाँ 4 और 8 दो संख्या है, आगे और भी होती है 18.489 करके, तो 3। तो जितने पर बार है उतने हमें 9 लगा देना है, 9 लिख देना है नीचे। ये हमने 9 लिख दिया, तो हमारी ये संख्या बन गई 18 + 48/99। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 से देखिए काटिए, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 तिरके 9, 3 तिरके 9। ठीक है, तो ये आपका हो गया 18 + 16/33। ठीक है, और इसी को आप आगे सॉल्व करेंगे तो 18 का पहाड़ा 33 बार में पढ़ने के बाद, इसका इसमें गुणा करने के बाद जब ये जोड़ेंगे 16, तो आपका आएगा 610/33। यही हमारा आंसर है। सबसे शॉर्टेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो हुआ शॉर्ट मेथड। अब मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ, आखिर ये करते कैसे बेसिक से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो संख्या दी है इसको हम x बराबर मान लेंगे, तो ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। x = हो जाएगा 18.484848, और इस तरह से ये अनंत तक है। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे देखिए 4848 रिपीट, दो संख्या रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि 100 का इंटू आप इस साइड कर देंगे और 100 का इंटू इस साइड कर देंगे हमारे दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100x =
अब 100 का गुणा होगा तो ये दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1848.484848 और इस तरह से ही अनंत तक है। अब हमारी ये बन गई इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को पहली में से घटा देना है। तो पहली में 100x था, इसको इसमें से घटाएंगे, 100x माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 100x की वैल्यू इधर क्या दी थी, 1848.484848 अनंत तक, ठीक है। इसको माइनस करेंगे जो हमारी x की वैल्यू दी थी पहली इक्वेशन की, वो हम लिख देंगे। ये हो जाएगा 18.484848 और इस तरह से अनंत तक। अब इसको हमें माइनस कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये 100x में से x गए, यहाँ बचेगा 99x इज इक्वल टू, अब आप ये देखिए 1848, इधर आप माइनस करके देख लीजिए अलग से, 1848.484848 अनंत तक। और इसको माइनस करना है तो इसके दशमलव के लेफ्ट साइड जो है उसको यहाँ रख दिया, उसके बाद हमने वही 484848 अनंत तक। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो दशमलव के राइट साइड जो भी वैल्यू है वो तो सब 0 0 हो जाएगी, 0 0 0, ठीक है दोस्तों। और यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 8 में से 8 जाएंगे, बचेगा 0, 4 में से 1 गए 3, 8 का 8 और 1 का 1, यानी 1830 बचा है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1830, ठीक है। अब आगे x बराबर हो जाएगा 1830/99। अब आप इसको 3 से काट दीजिए, देखिए हम काट देते हैं, 3 तिरके 9, 3 तिरके 9, ऊपर 3 6 18, 3 1 3 0 0, यानी 610/33। ये हमारा बेसिक से आ गया आंसर, ठीक है। तो जब आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए कि आखिर ये 9 नीचे आता क्यों है या 90 है ना। तो ये हमारा ऑप्शन बी आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट ये दिया है 2.136 पे बार है दोस्तों, यहाँ 1 पर नहीं है ना। तो इसका शॉर्टेस्ट वे क्या है, शॉर्ट और लॉन्ग इसका मैं दोनों बता देता हूँ आपको। इसके बाद हम लोग शॉर्ट ही शॉर्ट सॉल्व करेंगे। एक बार और बता देता हूँ आपको, पहले शॉर्ट मेथड करते हैं हम लोग। शॉर्ट मेथड क्या कहता है, 2.136 पर बार है, 36 पर बार है दोस्तों। तो इसको कैसे करना है, मैंने बताया था दशमलव के लेफ्ट साइड वाली संख्या ऐसे लिख देंगे और ये दशमलव को यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर 136 में 36 पर बार है ना, 36 पर बार है तो पहले तो पूरी संख्या लिख देंगे 136, और जिस पर बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, तो उसको हम माइनस करते हैं इसमें, तो -1। और नीचे जितने पर बार है, 3 और 6 पर बार है तो यहाँ आएगा 9, 1 पर बार नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 0। ये कॉन्सेप्ट आप रट डाली दोस्तों, ठीक इसी तरह से करना होता है शॉर्टेस्ट वे में। तो अब ये आ जाएगा 2 + 135/990, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इसको 5 से काट दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, बचा 4, 49, 5 नाम 45 और 5 अट्ठे 40, ठीक है दोस्तों। ये ऊपर 27 और 198, फिर 3 से काट दीजिए, 3 नाम के 27 और 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, फिर 3 से काट दीजिए, 3 तिरके 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो ये आपका आखिरी में बचा 2 + 3/22 या 2 सही 3/22, ये लिख लीजिए, यही आपका आंसर है, 2 सही 3/22, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी। ये तो हो गया शॉर्ट। एक बार और आपको मैं लॉन्ग मेथड बता देता हूँ। लॉन्ग मेथड में आपको दोस्तों वही करना है, जैसे 2.136, पहले हम इसको x = मान लेंगे 2.1363636, 1 रिपीट नहीं हुआ है, 3636 रिपीट हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ 10 का गुणा कर देंगे। पहले 10 का गुणा दोनों में कर दीजिए, 10 का हमने दोनों में गुणा किया, ये हमारी पहली इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा 10x = 21, 10 का गुणा करेंगे तो एक ही दशमलव खिसकेगा, है ना। 21.363636
36 और इस तरह से ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसमें या तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए या इसमें 1000 का। ठीक है दोस्तों, तो हम ये 10x वाली में 100 का गुणा करते हैं दोनों साइड। इसमें 100 का गुणा करेंगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे, तो ये आपके हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 2136.363636 और ये अनंत तक। सारांश ये है दोस्तों, हमें दशमलव के बाद की संख्या जो सेम आनी चाहिए वो रिपीट करना है, बस उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ये 2 हो गई थी, ये हो गई इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 को आपको इक्वेशन 2 से माइनस कर देना है आगे के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या होगा, 1000x में से ये 10x जाएंगे, 1000x माइनस 10x यही होगा, बराबर ये संख्या आपकी 2136.3636 अनंत तक, माइनस होगा आपका इससे 21.363636 अनंत तक। यहाँ आपका बचेगा 990x इज इक्वल टू, अब आप ये यहाँ घटाइए, देखिए 2136 पॉइंट जो भी बचेगा वो 0 आने वाला है, और इधर 21.3636 वो भी 0 आने वाला है, ये लिख देते हैं अपन यहाँ। ये तो रहा सारा 0 है ना, तो यहाँ 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गया 1, 1 और 2, 21 15 x। अब यहाँ पर फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 21 15 बटे 990, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसको काटने पर आपका यही बचेगा 2 सही 3 बटे 22, यही आपका आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो ये लॉन्ग और शॉर्ट मेथड हमने दोनों ही सॉल्व कर लिए। अब हम लोग सिर्फ शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे, आपको सिखाना मेरा काम था, मैंने दोनों बता दी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट दिया है 1.2727 पर बार, तो वही शॉर्ट मेथड से करेंगे, 27 पर बार है, तो इसको कैसे करना है, 1 दशमलव के लेफ्ट साइड वाली ऐसे रहेगी, दशमलव के जगह हम लोग प्लस लगा देते हैं, 27 ऐसे ही आ जाएगा, और 27 के नीचे जितनी पर बार था ऊपर 2 और 7 पर बार है, तो यहाँ 9 और 9 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा, आपको इसको काट दीजिए, 3 नाम के 27, 3 तिरके 9, 3 तिरके 9, फिर 3 तिरके 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 11 एकम 11 और 3 14 बटे 11, ये हुआ हमारा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 0.57 पर बार है ना, तो वही शॉर्ट विधि हमारी 0.57 पर बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 अपनी जगह रहेगा, और 0 लेफ्ट साइड है तो इसको 0 प्लस आप लिख सकते हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी करना हो तो आप कर लीजिए, 5 7 बटे 99 हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो 5 7 बटे 99 यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया है 0.63 पर बार, अब यहाँ पर प्लस करना है, तो इसको किस तरह से करेंगे, 0.63 पर बार प्लस 0.37 पर बार। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0 लेफ्ट साइड कोई मतलब नहीं होगा, जब हम इसको हटा देंगे तो उसको रहने देते हैं, 6 3 ऐसे लिख देंगे, बटे 2 संख्या पर बार है तो 9 और 9, ठीक इसी तरह 3 7 ऐसे लिख देंगे, और नीचे 9 और 9। अब इसको आप क्या करिए, इसको पहले आप काट दीजिए, या 99 सीधा एलसीएम ले लीजिए, 9 99 हमने एलसीएम ले लिए, तो ऊपर बचेगा आपका 7 और 3 10 0, और 6 3 9 1 10 100 बटे 99, और जब आप 100 को 99 से भाग देंगे दोस्तों, तो आपका बचेगा 1.01010101, इस तरह से रिपीट हो रहा होगा है ना, तो 1.01 पर आप बार लगा देंगे, यही आपका आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया है 0.4777 संख्या जो है वो रिपीट हो रही है अनंत तक, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.4777 रिपीट हो रही है,
तो हम लोग क्या करेंगे 0.47 पर केवल बार लगाएंगे। ठीक है, अब जब बार हटाएंगे तो हम क्या करेंगे 47 ऐसे लिख देंगे पूरी संख्या। 4 पर बार नहीं है तो 4 को हम माइनस करते हैं, बटे में 1 पर बार है 7 पर केवल तो 1 9 लगाएंगे। 4 पर बार नहीं तो उसकी जगह 0 लगाएंगे। तो 47 में से 4 गए, बचा 43/90 43/90। यह हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये बार वाली संख्या का गुणा करना है, तो उसी तरीके से हम लोग गुणा करेंगे। क्या करेंगे 1.2 पर बार गुणा 0.03 पर बार, यहाँ दो संख्या पर बार। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 1 ऐसे ही रखेंगे, दशमलव की जगह प्लस, 2 की जगह 2 और एक संख्या पर बार है तो 9 लगा देंगे और गुणा ऐसा कर देंगे। उसके बाद 0.3 है तो केवल 3 लिख देंगे और दो संख्या पर बार है 0 और 3 पर, तो यहाँ पर हमें 9 और 9 लिख देना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिए। 9 एकम 9 और 2 11, यानी 11/9 गुणा 3/99। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए। 11 नाम के 99, 3 तिरके 9 इक्वल टू हो जाएगा 1/27। और जब आप 1 को 27 से भाग करिएगा दोस्तों, तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 0.037, फिर 037 और 037, इस तरह से आपका 037 रिपीट होगा। तो आप आंसर लगा दीजिए 0.037 पर बार। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है आपको कि 4/9 और अंडर रूट में 9/49 और 0.45 पर बार तथा 0.8 स्क्वायर में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हमको वो निकालना है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक एक संख्या का भाग, मतलब दशमलव के बाद के 2-3 अंक तक ले लेंगे तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना, अब पहला है 4/9, आप इसको भाग करिए। देखिए तो 4 तो जाएगा नहीं तो हम एक दशमलव लगाएंगे, फिर आएगा 9 चौके 36, फिर आ गया 4 तो इसी तरह से फिर 9 चौके 36 हो जाएगा, फिर 9 चौके 36। पहला हमने दशमलव के 3 स्थान तक निकाल लिया। अब दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा है अंडर रूट में 9/49, तो अंडर रूट में है तो 9 का अंडर रूट होता है 3 और 49 का वर्गमूल होता है 7, 3/7 आया। अब आप इसको भाग करिए। देखिए 0.7 चौक 28, फिर 2 बचेगा तो 7 दूनी 14, 14, 14, फिर 6 बचेगा तो 7 8 56, इसका मान आएगा 0.428। तीसरी संख्या का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये हमने अभी ऊपर सीखा ही है कैसे करना है। 0.45 है, 4 और 5 दोनों पर बार है तो इसको हम लिखेंगे 45/99। ठीक है दोस्तों, और आप इसको 9 से काट दीजिए। 9 पन्ना 45 और 9 11 बार में गया, अब 5/11 आ गया। इसको आप भाग करिए तो देखिए दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 50 बन गया, फिर 11 चौके 44 हो जाएगा, फिर 6 बनेगा 60 हो जाएगा, 11 पंचे 55, फिर 5 बचेगा तो 11 चौके 44, तो 0.454 ये आ गया। अब बची हमारी चौथी संख्या, उसका मान और निकाल लेते हैं। तो 0.8 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आएगा आपका 0.64, 8 8 64 होता है, 64 होता है ना, तो 64 आ जाए। अब आप सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है तो बस अब आप इनमें से कंपेयर कर लीजिए। दशमलव के बाद देखिए जो सबसे बड़ी संख्या दशमलव के बाद आ रही होगी वो तो होगी सबसे बड़ी। ठीक है, वो तो होगी आपकी सबसे बड़ी। जैसे दशमलव के बाद 6, तो ये तो सबसे बड़ी हो गई, तो ये संख्या हमारी नहीं होगी। अब इनमें दशमलव के बाद 4, देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें है, और 4 इसमें आ रहा है दशमलव के बाद, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 2, तो 4 के बाद सबसे छोटी संख्या किस में आ रही है, 2 इसमें आ रही है ना, तो 0.428 जो होगी ना वही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। 0.428 किस चीज़ से आया है, ये आया है अंडर रूट में 9/49, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया है 15/16, 19/20, 24/25 तथा 34/35 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों
इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं और बेसिक मेथड दोनों सिखाएंगे हम आपको। तो बेसिकली आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें आप अंश और हर इन दोनों का अंतर सबसे पहले देखेंगे। यदि अंतर समान आता है तब तो हमारे लिए क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको देख लेते हैं हम। 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। ठीक है, अब इनका अंतर निकाल लीजिए सबसे पहले। तो आप अंतर कितना आ रहा है। ठीक है, 15 और 16 में कितने का अंतर है? 1 का। इसमें 1 का, इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है। तो अगर 1 का अंतर है मतलब समान अंतर है, 1 2 सब में बराबर अंतर हो, अगर अंतर बराबर है तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होती, और जिसका अंक जो है सबसे बड़ा होगा वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो इसमें हमें सबसे छोटी भिन्न फाइंड करना है। तो सबसे छोटा अंश कौन सा है? 34 बड़ा, 24 बड़ा, 19 बड़ा, सबसे छोटा है आपका 15। तो 15/16 ही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आप तो आंख बंद करके ऑप्शन बी लगा दीजिए, यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए, तो सबसे पहले तो आपको जब भी ये बड़ी भिन्न निकालनी, छोटी या आरोही अवरोही निकालना, सबसे पहले तो आप अंतर ही देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3/7 हम सबका अंतर देख लेते हैं। 2/9, 4/13, 6/11, 7/9, इनके अंतर निकाल लीजिए फटाक से। यहाँ पर देखिए 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 7 का अंतर है, यहाँ पर 9 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। तो अंतर तो यहाँ पर समान नहीं है, तो अंतर वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा इसमें लगने से रहा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपना बेसिक मेथड। तो एक चीज़ और है दोस्तों, जैसे यहाँ पर जो अंतर आ रहा था, यहाँ पर था 4 का अंतर, यहाँ पर था 7 का अंतर, यहाँ पर 9 का अंतर, यहाँ पर 5 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर। तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है, तो जिस भिन्न में अंश और हर का सबसे छोटा अंतर होगा ना, वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। जैसे यहाँ पर ये 2 का अंतर है, तो यहाँ पर हमारी यही सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो 7/9 हमारा आंसर होगा। अब बेसिक मेथड मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक मेथड क्या करना है, आपको यहाँ पर कंपेयर, तुलना करनी है ना। तुलना करते हुए हम फटाक से जल्दी से निकाल लेंगे कि सबसे बड़ी कौन सी आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में तुलना करते हैं। इन दोनों में 3/7, 2/7। तुलना करने के लिए आपको कैंची गुणा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया इधर आएगा 27 और इधर अंश में आएगा 7 दूनी 14। अंश पर ही जाना है ना। तो अब 14 बड़ा होता है या 27? ऑब्वियसली 27 बड़ा होता है। ठीक है, 27 बड़ा है तो हम ये कह देंगे कि हमारी इन दोनों में से तो बड़ी संख्या ये मिल गई, तो ये तो छोटी होगी, ये हमें अब नहीं चाहिए, हमें बड़ी संख्या निकालनी है। अब जल्दी से इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हम कंपेयर कर लेते 3/7। ये अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी आप देख के तुरंत कर लेंगे। इनका करी कैची गुणा 13 तिया 39 और 7 चौक 28। अब 28 बड़ा होता है या 39? ऑब्वियसली 39 बड़ा होता है। ठीक है, तो 4/13 हमारी छोटी संख्या निकल गई, इसको भी हम काट देंगे। अब आप क्या करेंगे, 3/7 और 6/11 की तुलना कर लीजिए जल्दी से। 3/7 कैंची गुणा 6/11, तो 11 तिया 33 और 7 छिंग 42। अब आप देखिए 33 बड़ा होता है कि 42? ऑब्वियसली 42 बड़ा होता है ना। तो अब हमारी यहाँ पर ये संख्या कट गई। अब 6/11 और 7/9 बची है, इनकी हम तुलना कर लेते हैं। 6/11 और 7/9, इनका कैंची गुणा कर लिए। 6 नारे 54, यहाँ आ जाएगा 54 और यहाँ आ जाएगा 11 सत्ते 77। तो 77 बड़ी होती है 54? ऑब्वियसली 77 बड़े होती है ना। तो यहाँ पर हमारी ये संख्या कट गई, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी बची? सबसे बड़ी संख्या बची है 7/9। यही मैंने आपको बताया था। इन दोनों में सबसे कम अंतर था इसलिए सबसे बड़ी होगी, ये मैंने आपको बता दिया था शॉर्ट ट्रिक से।
बाकी इस तरह से आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कुछ भिन्न दिए, इन भिन्नों में सभी भिन्नों को आरोही क्रम में अगर लें तो चौथी संख्या कौन सी होगी। करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको संख्याएं लिखनी है, उनके अंतर निकालने हैं। 3/8, 4/9, 5/13, 6/11। हम इसके अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है। तो यहाँ पर आप 3 संख्या में दोस्तों देखेंगे, यहाँ 5 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर। अगर हम इनको आरोही क्रम में लगाते तो पहले पर हमारी ये आती, दूसरे पर ये आती और तीसरे पर ये आती। ठीक है, ये तीनों तो हमें क्लियर है, पर इसमें 3 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हम अपना आरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दो संख्या को तुलना करेंगे। आरोही यानी सबसे छोटी से बड़ा चलना है ना, तो हम सबसे छोटी फाइंड करेंगे पहले। तो 2/5 का कैंची गुणा करेंगे 5/13, इनमें से देखेंगे कि सबसे छोटी कौन सी है। 13 दूनी 26 और 5 25, तो यहाँ पर 5/13 आ रहा है, 5/13। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी तो हम 5/13 हुई, तो अभी हम इसको होल्ड करते हैं 5/13 है ना। 5/13 बची है, इन 3 में हमें पता है कि इन 3 में सबसे छोटी कौन सी है, 3/8। तो अब हम इससे तुलना करेंगे, 3/8 गुणे 5/13, तो 13 तिया 39, 8 45। यहाँ इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी, 3/8 आ गई। तो 3/8 हम कह सकते हैं कि हमारी पहली सबसे छोटी संख्या होगी। 3/8, 3/8 हमने सॉल्व कर ली, इसको हम काट देते हैं। अब 5/13 की ही तुलना, क्योंकि 2/5 से तो 5/13 जो छोटी है, तो इसकी तुलना अब हम 4/9 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4/9 कैंची गुणा 5/13 से करते हैं। 13 चौक 52 और 9 पना 45। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 5/13 छोटी है, तो 5/13 हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर ये संख्या हम काट सकते हैं। अब हमें फिर से क्या करना होगा, 2/5 की तुलना इनसे करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2/5 की तुलना 4/9 से करते हैं। तो 9 दूनी 18, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 5 चौक 20, तो हमारा 2/5 आया है। 2/5 जो है हमारा तीसरे नंबर पर हमारा आएगा 2/5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2/5। अब हमारी ये संख्या आ गई तीसरे नंबर पर। अब हमें इन दो संख्या जो बची हैं इनको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर आप करके देख लीजिए, 4/9 कैंची गुणा 6/11, तो 11 चौक 44 और 6 नारे 54। तो यहाँ आप देखेंगे 4/9 है जो है छोटी है, तो 4/9 यहाँ आ जाएगी आपकी चौथे नंबर पर, और लास्ट नंबर पर जो बचेगी आपकी 6/11। तो यहाँ पर हमें निकालना था कि इन सभी आरोही क्रम में लें तो चौथी आप देखेंगे 4/9 आ रही है, तो इसका आंसर आप 4/9 लगा सकते, ऑप्शन ए। एक दोस्तों और एक तरीका इसका है कि आप क्या करेंगे कि इन संख्या को एक दूसरे से भाग देंगे, दशमलव के 2 या 3 मान तक जाएंगे तब आप कर सकते हैं। पर भाग विधि बहुत सिरदर्द वाली है, बहुत लंबी हो जाती है। आपको अगर सुइटेबल लगे तो आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम, अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे पे चलना है। अच्छा, और सारे ऑप्शन में आप देखेंगे तो सारी संख्या समान है। देखिए 5 9 7, 3 के नीचे 7 11 9 सब में एक सी है। तो हम सबसे पहले इनमें अंतर देख लेते हैं। अगर अंतर समान है तो हमारा ये सवाल है जो है 2 मिनट में हल हो जाएगा। 5 और 7 में 2 का अंतर, 9 और 11 में 2 का, 7 और 9 में 2 का, यानी अंतर समान है। तो सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे छोटा अंश सबसे छोटी। तो आप देखिए सबसे बड़ा अंश केवल ऑप्शन सी में दिख रहा है 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, यही अवरोही क्रम में दिया है। तो इसका आप आंख बंद करके ऑप्शन सी लगा दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। इसको कोई तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में डेसिमल फ्रैक्शंस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, जो कि हमें बहुत कन्फ्यूजन देते थे, खासकर बार वाले, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे पहले भी हम लोग इसके पहले वीडियो बना चुके हैं डेसिमल फ्रैक्शंस के,
तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देखकर इसको सीख लें आप। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।